एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है या बयानात गिवन है और ये दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हमने इन स्टेटमेंट्स को, इन बयानात को गौर से पढ़ना है और उसके बाद फिर हमने अपने कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके जज करना है कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स की मुतलक कीमत 0 के बराबर है, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन सेट है, इसका सिर्फ एक ही हल सेट मुमकिन है। तो जाहिर सी बात है, आप देखें अगर हम इसको सॉल्व करें तो जैसे जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाते हैं तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिखा जाता है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू अगर हम माइनस साइन लगाए तो -0, तो -0 का मतलब भी वही होता है 0। तो यहाँ से भी आंसर 0 आ रहा है और वहाँ से भी आंसर 0 ही हमारे पास आ रहा है। तो x मुतलक कीमत जो है x की वो 0 के जब बराबर हो तो हल सेट में एक ही वैल्यू आती है। मतलब अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट इज़ ओनली 1 एलिमेंट 0। तो ये इसने बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि मुतलक कीमत x की जो है वो 0, एक ही उसका हल सेट होगा यानी कि 0। तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये दुरुस्त है तो हम इसके लिए ट्रू लिखेंगे। अब हम आते हैं दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, ऑल एब्सोल्यूट इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस। तो इसने देखें यहाँ पे क्या कहा कि जितने भी ऑल तमाम जो मुतलक कीमत की हामिल मुसावातें होती हैं उनके 2 हल सेट होते हैं। तो 2 हो सकते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा एक भी होता है, इसलिए ये कहना कि तमाम के 2 होते हैं ये बात गलत है। बाज़ वक्त देखें कुछ रूट्स हैं जो एक्सट्रीनियस रूट्स आ जाते हैं आपके पास, एक्सट्रीनियस या खारजी रूट्स। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पेज 137 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 को ज़रूर देखें, जिसमें आपको एक्सट्रीनियस रूट का कंसेप्ट मिलेगा। और जब वो रूट ज़ाहिर है आपके हल सेट में से बाहर निकल जाता है तो वो फिर हमारे रूट सोल्यूशन का या हल सेट का हिस्सा नहीं होता। तो हमारे पास फिर हल सेट कितना रह जाता है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो ये डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा 2 रूट्स होते हैं, 2 सोल्यूशन होते हैं और बाज़ दफ़ा एक हल सेट होता है। तो हर दफ़ा 2 नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट्स फॉल्स। क्यों गलत है? क्योंकि बाज़ दफ़ा 2 हल होते हैं और बाज़ दफ़ा एक हल होते हैं। इसलिए ये कहना कि तमाम ये जो वर्ड इसने ऑल लिखा इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2 इज़ इक्वलेंट टू, ये बराबर है। अब जाहिर सी बात है कि ये मुतलक कीमत है एक्स की, तो जब हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हैं, मुतलक को हटाते हैं, तो या तो हम इसको +2 के बराबर लिखेंगे या -2 के बराबर लिखेंगे। और बिल्कुल इसने यहाँ पर भी यही लिखा है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। इसका मतलब ये हुआ कि इसने बिल्कुल ठीक बात लिखी है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है दिस इज़ ट्रू। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू या दुरुस्त। पार्ट 4 में हमें कहा गया है द इक्वेशन x-4 मॉडुलस इक्वल्स टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई भी हल सेट मुमकिन नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या वाकई इसका कोई हल सेट मुमकिन नहीं है। तो चेक किए बगैर आपने इसको ट्रू या फॉल्स नहीं करना। तो देखिए चेक हम कैसे करेंगे। एक दफ़ा जब आप जानते हैं, जब आप इसको मुतलक को या मॉडुलस को हटाते हैं तो एक दफ़ा आप पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ इसको लिखते हैं। तो देखें x-4, मैंने इसको जब पॉजिटिव के साथ लिखूंगा तो ये ज़ाहिर माइनस है ना, तो ये -4 ही रहेगा, ठीक। और जब मैं इसको नेगेटिव के साथ लिखूंगा तो ज़ाहिर सी बात है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये +4 बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -4 आप उस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो ये आ जाता है 4 -4 और x का आंसर क्या आ गया 0। यहाँ पे आ जाएं, 4 को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 4 + 4 और x का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 8। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, यहाँ से वैल्यू आ रही है 8। लेकिन ये इसका हल सेट नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये रूट्स एक्सट्रीनियस हों, खारजी हों। तो खारजी के लिए हम इसको चेक करते हैं इसके अंदर पुट करके कि वाकई ये इसके रूट्स हैं या खारजी हैं। तो आइए इसको करते हैं चेक। तो देखिए पहले मैं चेक करता हूँ फॉर x इक्वल टू 0। तो पुट किया हमने x इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 0 - 4 मॉड इक्वल्स -4। तो ये आ जाएगा -4 मॉड इक्वल्स -4। आप जानते हैं कि जो मॉडुलस होता है ये वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 4 इक्वल्स टू -4। तो क्या ये ट्रू है? नो, दिस वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल, ये उसके बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये x इक्वल टू 0 इसका रूट या इसका हल सेट नहीं है। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, x बराबर 8, x इक्वल्स टू 8 पुट करें इसमें, 8 - 4 क्या होगा 8 - 4 इक्वल्स टू -4। तो 8 - 4 इज़ +4। तो 4 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़ाहिर 4 इक्वल टू -4 नहीं हो सकता, तो ये भी इसका हल सेट नहीं है। तो दोनों x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 8 ये इसके एक्सट्रीनियस रूट्स हैं। यही वजह है कि इसका कोई भी हल सेट मुमकिन नहीं होगा।
और ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो आप जानते हैं कि जब हम इसके मॉड को हटाते हैं तो आप एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिखते हैं। तो इसको मैं जब पॉजिटिव लिखता हूँ 2x प्लस 3 तो ये इक्वल टू 5 आ जाएगा, और जब हम इसको नेगेटिव लिखेंगे तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5 आएगा। तो अब देखें यहाँ पे क्या ये इसकी इक्वल आ रहा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये तो बात ठीक है इसकी, ये तो बराबर आ रहे हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये भी है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब ये जो चीज़ है 2x माइनस 3, माइनस कहाँ से लेकर आया, अगर इस माइनस को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ तो ये दोनों के साइन चेंज करेगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स पॉजिटिव 5। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा प्लस 2x, तो प्लस 2x के साथ ये बात ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर इसने साइन माइनस 2x लिखा होता तो फिर ये ठीक था, इट वाज इक्वल टू दिस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने माइनस का साइन नहीं लिखा इस वजह से ये स्टेटमेंट अब क्या हो जाएगी, फॉल्स, गलत हो जाएगी। तो ये वाली बात तो ठीक थी लेकिन ये वाली बात ठीक नहीं है। सो देयरफॉर इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत बयान।